हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्रा माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। चलिए, आज की ब्लॉग रहेगी आपके जितने ढेर सारा क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे क्यों आंसर नहीं दे रही है, क्या कर रही है, क्यों चुप बैठी है। तो चलिए, मैंने तो ऐसे बहुत सारा ब्लॉग डाली, ब्यूटी के ऊपर हो, लाइफ अपडेट हो, मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस हो, एलेक्सा के ऊपर हो, जो मैंने देखा आप सब ने बहुत सारे कमेंट भी दिए, लाइक भी किए। तो चलिए, आज की ये ब्लॉग रहेगी, कुछ क्वेश्चन को आंसर दूंगी। तो चलिए, मैं कहाँ की हूँ। हाँ, मैं इंडिया का उड़ीसा के बिलोंग करती हूँ। जो उड़ीसा के बारे में मैं कुछ दो चार लाइन बोलने वाली हूँ, क्योंकि उड़ीसा के बारे में सबको बहुत कम नॉलेज है। नॉलेज तो क्या, उड़ीसा क्यों इतना फेमस नहीं है कि उड़ीसा के बारे में कौन क्यों नहीं जानते हैं, पता नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि इतने सारे चीज़ उड़ीसा में है, तो मैं थोड़ा उड़ीसा के बारे में बोल दूँ तो आपका थोड़ा। तो चलिए, आज उड़ीसा के बारे में मैं दो चार लाइन बोल के मेरी पर्सनल क्वेश्चन जो आपने पूछा उसका आंसर दूंगी। तो उड़ीसा उड़ीसा क्यों मैं इतना उड़ीसा के लिए गर्व करती हूँ, इसी के बारे में दो चार लाइन बोलूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक तो आप जानते हो, जितने स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो, एल्युमिनियम इंडिया प्रोड्यूस करता है, आधे से भी ज़्यादा उड़ीसा से ही आते हैं। 243 बिलियन डॉलर मिनरल एक्सपोर्ट करता है इंडिया, जो आधे से भी ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा उड़ीसा से आते हैं। 10 बिलियन डॉलर आयरन एक्सपोर्ट करता है इंडिया बाहर को, जहां उड़ीसा से आधे से भी ज़्यादा आते हैं। आप सोचिए उड़ीसा में कितने पोटेंशियल है, लेकिन उड़ीसा के बारे में कोई नहीं जान रहा है। तो मुझे लगा थोड़ा मैं आपको शेयर कर लेती हूँ। सेकेंड, सबसे बड़ी बात है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो सी फूड एक्सपोर्ट करता है। उड़ीसा सिर्फ एक ही स्टेट है जो 300 करोड़ सी फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। उसका तो अभी जितना है 2024 में उड़ीसा का 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट करने की टारगेट है। आप सोचिए, आप जानते हो जितने आईटी कंपनी इस जोन का, सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी का हब उड़ीसा ही है। आप इन्फोसिस देखो, टेक महिंद्रा देखो, विप्रो देखो, माइंड ट्री देखो, सब उड़ीसा में है। उनका 1997 से ही इन्फोसिस का कैंपस है उधर। तो सोचिए। और एक बातें जानते हो, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इतने अच्छे यूनिवर्सिटी, एक अच्छे इंजीनियरिंग, अच्छे कॉलेज है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी उसका रैंक है। तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी है उड़ीसा में। तो इसीलिए मुझे लगा उड़ीसा के बारे में, जो मैं किसी से मुझे पूछते हैं कहाँ की हो, उड़ीसा की हो, तो इतना छोटा मुंह बोलते हैं, ओ उड़ीसा की हो। लेकिन मैंने सोचा इतने सारे चीज़ है उड़ीसा के, लेकिन कोई नहीं जानते हैं उड़ीसा के बारे में। तो जब इंडिया में जीडीपी ग्रोथ -2 में चल रहा था, 2013-14 की मैं बातें कर रही हूँ, दैट टाइम भी उड़ीसा का जीडीपी ग्रोथ 17.4% था। क्योंकि मैं तो बिजनेस करती हूँ, थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज रखती हूँ। आप सोचिए 2016-17 की मैं बातें कर रही हूँ, जो जीडीपी ग्रोथ -2 में था। दैट टाइम उड़ीसा ऐसा ही स्टेट था जो इतने पोटेंशियल रखता है, उसका ग्रोथ रेट ऐसे ही था। 2019 में जब जीडीपी ग्रोथ 4.8 इंडिया का था, तब भी उड़ीसा का जीडीपी ग्रोथ 8.4 था। तो चलिए, बिजनेस की बात बहुत होगी, क्योंकि बिजनेस करती हूँ, थोड़ा बहुत ये इसके बारे में मालूम था, इसीलिए मैंने आपको शेयर कर दी। और रसगुल्ला हो, स्वीट में हो, कलचुराली, आपको तो ये जो स्वीट डिश ये भी उड़ीसा का है, मैंने बता दी। कल्चरली आप देखो, ओडिसी नृत्य, जो ओडिसी डांस, वो भी उड़ीसा की है, वो भी फेमस है। बहुत सारे चीज़, आप पट्टचित्र देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑफ पेंटिंग को क्या पूछता है, और उसके लिए दीवाना भी है। जो किसी घर में भी जाओ, आप वो पेंटिंग को देख के देखोगे कि कितने वो कल्चरली हाई है उड़ीसा। तो चलिए, आज उड़ीसा के बारे में मैंने कुछ बोल दी, मुझे बहुत अंदर से था, तो आज अच्छा लग रहा है कि कुछ तो मुझे ये ब्लॉग के माध्यम से आपके पास पहुंचा दी। तो चलिए,
मेरे बारे में आप लोगों ने, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने पूछा क्या सब कुछ छोड़ दी? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि लाइफ का आधे से भी ज़्यादा मैंने इंडिया में और उड़ीसा में काट ली, तो कैसे सब कुछ छोड़ दूँगी। अब बिजनेस बिजनेस तो ऐसे ही बिजनेस, मैंने एक हाउस होम मेकर जिसको बोलते हो वही था, लेकिन ये 3-4 साल में ज़बरदस्ती मुझे कुछ सीखने का मौका मिली, और बाद में बोलूँगी कैसे क्या हुआ। लेकिन मैंने सीखा तो कि इतने अप एंड डाउन और पड़े उठे जो बोलते हैं, और कैसे मैं सब कुछ छोड़ दूँ? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ से मैनेज करती हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्टीज होती हैं फिर भी मैं कर लेती हूँ। जैसे आप अभी यहाँ रात को 7-8 बज गई, उधर सुबह हो गया, तो आपसे बातें करने के बाद फिर मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। मैं मेरा कंप्यूटर और खाता पेन लेके पेपर लेके बैठ जाती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं शेयर करती हूँ, हम लोग घंटे घंटे जूम में बातें करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई कस्टमर बातें करना चाहते हैं, मैं रात को 2-3 बजे भी उठ के भी वो फ़ोन अटेंड करती हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन घर का सबका सपोर्ट है। जैसे बोलते हैं टीम वर्क, ये वर्ड मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा, और बहुत मुझे क्या बहुत अच्छा लगा जे मिल के सब करते हैं। क्योंकि यहाँ सुबह जैसे हम घर का काम कर लेती हूँ, बच्चे देखना, खाना बनाना, सब करने के बाद शाम जब हो जाते, सब जब फ्री हो जाते, तो मेरा काम शुरू होता है। क्योंकि इंडिया तब सुबह हो जाती है, उधर 9 बजे से फैक्ट्री खुल जाती है। सब कुछ मैनेज करती हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ। कुछ भी ऐसे नहीं कि बहुत सीख लिया, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ, अभी भी रहती हूँ, लेकिन कर रही हूँ। ये एक बातें थी। अच्छा, यहाँ कैसे टाइम कटते हैं, बहुत पूछा जे क्या तू इतने जल्दी अमेरिकन बन गई? नहीं अमेरिका कभी नहीं बन पाऊँगी कि पता नहीं, लेकिन हाँ मैं अभी भी, मेरा वही फ्रेंड है, वही मेरे पेरेंट्स उधर है, मेरा भाई उधर है, मेरा सब रिलेटिव उधर है, तो कैसे मैं किसको भूलूँगी? किसी को भूला नहीं। लेकिन बिजी रहने के लिए मैं यहाँ गार्डनिंग करती हूँ, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। और क्या, लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी चीज़ें हो, ये जो 3-4 साल का जो लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा, जो हारना नहीं है, कीप गोइंग कीप स्माइलिंग, हंसती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। ये थी, और बहुत सारा जनरल क्वेश्चन मुझे थी जे क्या सब कुछ बेच बाच दिए? नहीं, बेच बाच कैसे दूंगी? उधर सब कुछ है, जब भी जाऊंगी मिलूंगी, सबसे साथ बातें करूंगी, बहुत सारी चीज़ हाँ, याद भी आती है, लेकिन क्या करें लाइफ तो ऐसा ही है। तो जो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन थी, मुझे लगा कि बहुत सारे कॉमन यही थी कि सब कुछ कैसे मैनेज कर रही है, और सब कुछ छोड़ दिया क्या, यहाँ क्या कर रही हूँ। तो मैंने ये सब आपको आंसर दे दी। और एक चीज़, जो आईब्रो के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर मैंने एक ब्लॉग बनाई थी। आप लोगों ने सब चाहते थे, बहुत सारे मुझे मांगे कि आप ले आइए मैडम, कोई बोला कि अरे तू ले आ, हम लोग पैसे दे देंगे। ठीक है, मैंने 6-7 ऐसे टारगेट रखी कि 6-7 लोगों के लिए वो लेके जाऊंगी, और सबको मैं व्हाट्सअप में मैसेज करूंगी, सब आके मेरे घर से ले जाओ ये आईब्रो पेंसिल। अभी नहीं, जब मैं जाऊंगी सबको मैं बोलूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगा ये जो बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन थी, यही एपिसोड में, यही ब्लॉग में मैंने दे दी। बाद में और एक ब्लॉग बनूंगी, फिर उड़ीसा के बारे में 2-4 लाइन बोलूँगी, फिर मेरे पर्सनल क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही।